रात का वक्त था। चांद आसमान में पूरी शान से चमक रहा था। दो दोस्त, आरव और रोहन, समुंदर के किनारे बैठे हुए थे। लंबे समय से दोनों एक ही सपना देखते आए थे, दुनिया देखना, कुछ बनना और एक दूसरे के साथ हर मुस्कान और हर आंसू बांटना। उनकी दोस्ती बस दोस्ती नहीं थी, एक कहानी थी जो दुनिया के शोर में खामोशी से लिखी जा रही थी। आरव थोड़ा ख्यालों में खोया था। उसने हवा में हाथ फैलाकर कहा, रोहन, क्या कभी तुझे लगा है हमारी जिंदगी अधूरी है, जैसे कोई कविता अधूरा पंक्तियों में अटक गई हो? रोहन मुस्कुरा दिया। कविता? तुझे हमेशा शब्दों का चक्कर रहता है। जिंदगी को थोड़ा जी, समझने की कोशिश मत कर। आरव चुप हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और हवा का स्पर्श महसूस किया। उसी पल एक लड़की उनके पास से गुजरी। हाथों में एक डायरी थी जिसमें कुछ लिखा जा रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके कदम रात के सुरों पर नाचे जा रहे थे। रोहन ने मजाक में कहा, देखा, ये है तेरी कविता। लगता है लिख कर चली गई तेरी अधूरी लाइन। आरव ने उस लड़की की तरफ देखा और बस देखता ही रह गया। कुछ तो था उसमें, जैसे उसकी डायरी के हर शब्द से जिंदगी निकलकर उसके चेहरे पर बसी हो। उसका नाम भी वही था, कविता। उस दिन के बाद कविता उन दोनों के रूटीन का हिस्सा बन गई। कभी लाइब्रेरी में मिलती, कभी समुंदर के किनारे कहानी लिखती मिल जाती। रोहन उससे हंसी मजाक करता और आरव चुपचाप उसे देखता रहता। कविता बोलती कम थी, पर जब बोलती तो हर लफ्ज में एहसास छुप जाता, जैसे हर लाइन के पीछे एक कहानी लिखी हो और हर कहानी के पीछे एक छुपा दर्द। एक दिन कविता ने आरव से कहा, तुम दोनों के बीच कुछ अलग है, जैसे दोनों एक ही कहानी के दो पन्ने हों, लेकिन बीच में एक शब्द गुम हो गया है। आरव मुस्कुरा गया, पर उसके दिल में कुछ हिल गया। कविता सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसके अंदर लिखी हुई एक अधूरी कविता बन चुकी थी। दिनों के साथ कविता और आरव के बीच कुछ अजीब बदलाव आने लगा। दोस्ती और मोहब्बत के बीच एक नया जज्बा जन्म लेने लगा। रोहन ये सब महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो जानता था कविता बस एक नाम नहीं, आरव के लिए एक एहसास बन गई है। फिर एक शाम कविता ने डायरी बंद की और कहा, मैं जा रही हूँ आरव। कहानियाँ तभी पूरी होती हैं जब उन्हें लिखकर बंद कर दिया जाए। शायद मेरी कहानी का वक्त खत्म हो गया। आरव कुछ ना कह सका, बस इतना बोला, कविता तू जा रही है, लेकिन तू मेरी कविता बन गई है, और कविता कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद कविता चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो कहानी दोनों के बीच जिंदा रही। रोहन उस रात समुंदर के पास आया और आरव से कहा, तेरे अंदर अब भी कविता लिखी जा रही है, बस फर्क इतना है, पहले शब्द उसके थे, अब जज्बात तेरे हैं। आरव ने डायरी उठाई और पहला पेज खोला। उसमें लिखा था, दो दोस्त एक दूसरे की जान हैं, लेकिन उनकी दुनिया तब बदलती है जब उन्हें प्यार होता है। कविता से।